माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आज की वीडियो में हम जाने त्रिगुणमयी माया क्या है। त्रिगुणमयी माया का मतलब क्या है, किसे कहते हैं ये। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। त्रिगुणमयी माया नाम से यह स्पष्ट है। जब भी हम किसी शब्द को बार बार कहते हैं कि जब उसको समझना हो तो उसके एक एक तोड़ करके जब उसका अर्थ समझते हैं तो आसान हो जाता है। तो त्रिगुणमयी यानी तीन गुण वाला ये माया, त्रिगुण से भरा हुआ त्रिगुणमय माया। तो तीन गुण कौन कौन होते हैं? तो तीन गुण रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो त्रिगुणमयी माया, जब भी जीव का जन्म होता है, जब भी कोई जीव धरती पर जन्म ले लेता है, उसके बाद इस त्रिगुणमयी माया में बंध जाता है। यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इनके द्वारा जो है प्रेरित जो त्रिगुणमयी माया है, जो माया है ये तीनों, इसके चक्कर में बंध जाता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे राम हुए, कृष्ण हुए, कोई भी जो अवतार हुए, जो धरती पर मानव रूप में आए, यानी जो जीव धरती पर जन्म लिया, वो इस प्रकृति के नियम यानी त्रिगुणमयी माया में बढ़ना निश्चित है। यानी उसको इस प्रकृति के नियम के अनुसार सब कुछ जो है समयानुसार भोगना है, वैसा होना ही है। तो सबसे पहले जो होता है वो है रजोगुण। रजोगुण इसके अंतर्गत व्यक्ति विपरीत लिंग वाले, एक लड़का एक लड़की, एक मर्द एक औरत, विपरीत लिंग वाले एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और एक दूसरे के प्रति देख करके इतने आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को देख करके इतने आकर्षित होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है सुंदरता से लगाव होता है और उनका आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी जो है परिवार को कुछ नहीं समझते हैं, परिवार को भी त्याग देते हैं उससे आकर्षण के लिए। उसके बाद घर भी छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, कोई तो जान भी दे देता है प्यार में। तो ये आकर्षण जो होता है, विपरीत लिंगों में जो आकर्षण होता है, ये रजोगुण के कारण यानी ब्रह्मा जी के प्रभाव से प्रेरित होकर ये गुण उत्पन्न होता है और वह जीव इतने इस चक्कर में बंध जाता है, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में इतना वो रहता है कि इससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता है। उसको लगता है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। वो सुबह से शाम तक केवल इसी में रहता है, लोगों को निहारता है ना, देखता है, उसे वही अच्छा लगता है। दूसरा सतोगुण, तो विष्णु जी के प्रभाव से यानी भगवान विष्णु के प्रभाव से प्रेरित होकर व्यक्ति जो है कि अपने परिवार संबंधी और संपत्ति इन्हीं में वो उलझ जाता है। यानी उसे लगता है परिवार हमारा सब कुछ है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये बहन है, ये भाई, ये सारे जो संबंधी होते हैं और ये दौलत यानी पैसा जो हम कमा रहे हैं या पहले से जो पूर्वज से हमें मिला है, ये संपत्ति हमारी है, इसे हमें भोगना है, यानी इससे ये खासकर हमारी है। तो ये क्या है? पागलपन है। हमारा यहाँ जो भी दिखता है वो हमारा है नहीं। आज हमारा है, कल दूसरे का था, फिर कल दूसरे का हो जाएगा। आप जिस घर को बना रहे हैं उस घर में आप चंद दिनों के लिए मेहमान हैं, करोड़ों रुपया की संपत्ति लगाते हैं, सुंदर सा मकान बनाते हैं और अगर चैन की नींद उसमें भी नहीं सोते हैं तो मकान भी आपका हमेशा के लिए नहीं, चंद समय के लिए है, उसके बाद वो आपका नहीं है, आपके बाद जो है उसका है। आप बैंक में संपत्ति रखते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन कल कोई बीमारी होगी, सारा पैसा जहाँ का तहाँ चला जाएगा, वो किसी का नहीं होता है। संबंधी, आपको लगता है कि ये मेरी पत्नी है, अनबन होगा, कल वो छोड़ के आपको चली जाएगी। जैसे कि आजकल घटनाएँ आ रही है जो सुनने में, जो उन्होंने मजदूर करके ये काफ़ी मेहनत से उन्हें बनाया, SDM की क्या बनाया और बाद में उन्हें बोल तलाक दे रही है। तो ये नासमझी है, दोनों की नासमझी है। एक तो नासमझ है, दूसरा भी उससे ज़्यादा नासमझ है। जहाँ तक मेरा मानना है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका लगाव पत्नी से आवश्यकता से ज़्यादा ना हो, क्योंकि उनका मन फिर भगवान में या जिनको भी मानते हैं उनमें लगेगा और अपने
गति को, अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे, जिससे जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है उस उद्देश्य को प्राप्त करें। और अन्यथा ये हमारा बेटा है, बेटे के लिए सब कुछ दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। जिस बेटे को आप जिगर का टुकड़ा मानते हैं, जान से ज़्यादा मानते हैं, वहीं आपको खून के आंसू जब रुला देता है तब आपको लगता है अपना कोई नहीं है। जब ठेस लगती है तब आपको लगता है अपना कोई नहीं है, सब पराए हैं, सब यहाँ जितने भी दिखाई देते हैं सब मोह माया है। इसलिए इस मोह माया के चक्कर में बंधना चाहिए। ये हमारे सगे संबंधी है, प्रकृति का नियम है, करना है। बेटे पत्नी जो रिश्ते नाते हैं इसे अच्छे से निभाते हुए और अपने जो है अपने लक्ष्य की ओर भी जाना है। तो जिन व्यक्तियों में सत्वगुण का असर होता है वो परिवार संबंधी और दौलत में ज़्यादा उलझ जाते हैं। तीसरा, तमोगुण यानी भगवान शिव के प्रभाव से प्रेरित होकर व्यक्ति में तमोगुण का प्रभाव होता है और इसके कारण व्यक्ति क्या होता है, क्रोध के वश में होता है। व्यक्ति बार बार जो किसी न किसी बात पर क्रोध हो जाएगा और क्रोध में कोई भी काम होता है तो गलत ही होगा। क्रोध में किया हुआ काम गलत होता है। इसलिए जब भी व्यक्ति क्रोध में होता है तो समय जो अच्छा होना होता है वही बुरा होता है। इसलिए क्रोध में वश में होकर व्यक्ति जो है तमोगुण के प्रभाव से भगवान शिव से प्रेरित होकर वो क्या करता है, हमेशा क्रोध की अवस्था में रहता है, बात बात में बिगड़ जाता है और बने हुए काम भी बिगाड़ लेता है। कभी कभी तो मरने और मारने पर उतारू हो जाता है। इसलिए क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये होता है हमारे तमोगुण के कारण। इसलिए तीनों गुण के प्रभाव से जो ये त्रिगुणमयी माया है ये जन्म के साथ ही हमारे साथ लग जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो त्रिगुणमयी माया है जन्म के साथ ही हमारे साथ हो जाती है और इसे जानना है, इसे समझना है, इसके साथ जीना है, सगे संबंधियों को साथ में रहना है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है ना। हमें क्रोध एक व्यक्ति का लक्षण है, क्रोध सबके पास होता है, लेकिन क्रोध समय आवश्यकता से ज़्यादा या बेसमय गलत होता है। और दूसरा जो विपरीत लिंग जो प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत वहीं तक है, एक निश्चित सीमा तक है, उससे का कोई विशेष महत्व नहीं है। प्यार मोहब्बत अपने जगह पर है, सगे संबंधी अपने जगह पर है, परंतु अपना लक्ष्य जीवन को जीते हुए, स्वस्थ शरीर को रखते हुए, अपने सभी रिश्तों को अच्छे से निभाते हुए, विशेषकर ये समझना के है कि ये बाकी जो है सब सपना है, सपने को अच्छे से ठीक है जी रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारे सामने जो लक्ष्य है उस पर होना है कि किसके लिए हम आए हैं, किस लिए हमारा जन्म हुआ है। उस जन्म के अर्थ को समझना है कि यह जन्म हुआ किसी अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इसलिए हम सभी को अपने लक्ष्य पर ध्यान दे करके और जीवन के इस आगे के पौधान को, जीवन के आगे के रास्ते की तरफ बढ़ना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।